हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा जिनका भी ज़ोडिएक साइन तुला राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए कि आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी खुशखबरी आ रही है, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कब मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है। ठीक है, और एंजल्स का डायरेक्ट मैसेज आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। सो लेट्स सी, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है, कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है लिब्रा। लेट मी सी लिब्रा के लिए क्या न्यूज़ रहेगी। So these are your cards. बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है आप लोगों के लिए कंपैशन, क्रिएटिविटी, सेल्फ लव, ग्रोथ, इंट्यूशन, एडवेंचर। अगर अभी लाइफ में बहुत सारी आपकी बोरिंग चल रही है लाइफ, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ जॉब, तो यहाँ कुछ एडवेंचर ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नया एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ तो नया क्रिएशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ तो क्रिएटिविटी आपकी इन्वॉल्व रहेगी उस चीज़ को चेंज करने में। तो ये आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ कंपैशन यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इस एनर्जी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कंपैशन का कार्ड बेसिकली लिब्रा आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा है कि आने वाले टाइम में, और डेफिनेटली हर एक रीडिंग के लिए, हर एक कार्ड के लिए, हर एक ब्लेसिंग्स के लिए मैं क्लैरिफायर भी आप लोगों के लिए निकालने वाली हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आने वाले टाइम में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे सोल टू सोल कनेक्शन किसी के साथ बिल्ड होना, वो एनर्जी यहाँ आप लोगों के लिए रहेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप लोगों के लिए कंपैशन और हायरोफेंट की एनर्जी के साथ जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। किसी के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना, इंगेजमेंट, मैरिज, प्रपोजल, बात पक्की होना, तो दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज या प्रपोजल तो डेफिनेटली यहाँ पे आ रहा है किसी के साथ सोल टू सोल कनेक्शन बिल्ड होना, किसी के साथ एक कंपैशनेट रिलेशनशिप बिल्ड होना। यहाँ आने वाले विद इन 5 मंथ्स या 5 वीक में कोई ऑफर या कोई प्रपोजल जो है कि आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ऑल राइट, इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन टॉरस हो सकता है, इस पर्सन का साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकता है। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है जो भी पर्सन आने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। ये इट इज़ लाइक कि जो भी आपका एटीट्यूड है या जिस तरीके से भी आप, दे कैन बियर दैट, दे कैन टॉलरेट दैट, तो यहाँ पे वो पर्सन है। तो ये एक आपके सबकॉन्शियस ये एनर्जी निकल के आई थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर कार्ड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो ये ग्रोथ आपकी इंट्यूशन का है, ये ग्रोथ आपकी सोल का है, ये सोल लेवल पे आपकी ग्रोथ है। ये ग्रोथ जैसे फाइनेंशियल मैटर में ग्रो करना या फिर करियर में ग्रो करना, ये उस चीज़ के लिए नहीं है। ये कार्ड आपकी इंट्यूशन की ग्रोथ के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट आप अपनी ट्यूशन को डेवलप करके या मेडिटेशन में गहराइयों में जाके अपनी ट्यूशन को फॉलो करके यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज योर लाइफ स्टाइल, करियर ग्रोथ, फाइनेंसेस, बिजनेस, इट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है। इसको चेंज करके यू कैन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन ब्रिंग ट्रमेंडस एनर्जी शिफ्ट इन योर लाइफ। ये चीज़ निकल के आई है। नाउ यहाँ पे ग्रोथ आपकी इंट्यूशन का दिखाई दे रहा है, ग्रोथ आपकी आप अपने सोर्स के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। थर्ड आई चक्रा में हलचल या एक्टिवेट होना या ट्रांसफॉर्मेशन आना, ये होगा आप लोगों के लिए। स्पेशली दोस्त जो कि बहुत डीपली मेडिटेट करते हैं, शांति के साथ मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन की गहराइयों में उतर पाते हैं, उन लोगों के लिए तो काफ़ी फ्रूटफुल टाइम आने वाले टाइम में दिख रहा है। और इस चीज़ की वजह से काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट आप लोगों को देखने मिलेगा आपके सोल वाइज। और ये किस चीज़ से रिगार्डिंग है, लेट्स सी। तो डेफिनेटली यू सी दिस कार्ड हैंगमैन की एनर्जी यहाँ कंफर्म करेगी ये चीज़ आपकी लाइफ में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड होता है, तो ये आपके लिए बता रहे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी रुकी हुई थी, आपकी सोल ग्रोथ रुकी हुई थी, तो वो यहाँ एक्सपेंड होते हुए दिखाई दे रही है। और इस सोल ग्रोथ और एक्सपेंशन की वजह से ऑटोमेटिकली
आप और भी सारे डोर अनलॉक कर पा रहे हो। दिस इज़ लाइक कि आप जैसे घर में घुसने से पहले आप एक डोर को अनलॉक करते हो, मेन डोर को, और बाकी के सारे जो डोर है वो आप इजीली जो है कि अनलॉक कर सकते हो। तो दैट इज़ व्हाट यहाँ पे आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। या आने वाले 12 डेज 12 वीक में आप यहाँ पे ये चीज़ देख पाओगे कि आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हो, अचानक से फाइनेंशियल गेन हो रहा है, मॉनेटरी गेन्स हो रहा है यहाँ पे आप लोगों को। तो यू विल सी ऑल दिस बिकॉज ये एनर्जी आपके लिए चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ एडवेंचर। मैंने कहा कि लाइफ में कोई भी बोर्ड रूम की सिचुएशन है, कोई भी चीज़ को लेके, इवन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इवन आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बोरिंग हो चुका है, एक्साइटमेंट गायब है, तो दिस इज़ द टाइम वेयर कि यहाँ पे आपके लाइफ में, आपके कनेक्शन में एडवेंचरस कुछ एक्साइटिंग इवेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा टाइम, इवन अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तब भी आपके लिए कनेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो यू विल सी दिस चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो बोर्ड रूम है वो एक्साइटमेंट की एनर्जी में चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। दिस एडवेंचर इज लाइक एडिंग स्पार्क इन टू योर लाइफ। यहाँ पे दोनों ही दो हार्ट है और दोनों हार्ट में एक स्पार्क है, इफ यू सी दिस कार्ड। तो इस एडवेंचर, इस क्वालिटी टाइम की वजह से, या हॉलीडेज पे, या कहीं भी जाना हुआ, एंड इस एडवेंचरस एक्टिविटी की वजह से आपके कनेक्शन में वापस से स्पार्क डेवलप्ड हो रहा है एंड वो रिलेशनशिप डीपन अप होता हुआ दिखाई दे रहा है विद दैट। ठीक है, नाउ ये टाइम होगा आप लोगों के लिए, लेट्स सी। ओके, ये टाइम मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ विद इन अ मंथ आप लोगों के लिए होने वाला है। आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ ये और भी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, नर्चरिंग होने वाला है, प्रॉमिसिंग होने वाला है, विच इज़ फुल ऑफ स्पार्क, कमिटमेंट, प्रोमिसेस एंड नर्चरेंस। ठीक है, एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपको कंसीव करना या चाइल्ड बर्थ की भी कोई न्यूज़ यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप एक अच्छे पेरेंट बनने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पे। ठीक है, वी हैव द कार्ड ऑफ करेज, सेल्फ लव। यहाँ पे अब मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए ये ब्लेसिंग्स जो आपके लिए एकदम खास खास होगी। जैसे एक होती है ब्लेसिंग्स मिलती है, वो काफ़ी इट इज़ समथिंग दैट आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। बट योर दिस ब्लेसिंग, ये सेल्फ लव की ब्लेसिंग, ये आपकी पर्सनल ब्लेसिंग है, पर्सनल हैप्पीनेस है, पर्सनल स्पेस आप क्रिएट कर पा रहे हो, अपने लिए डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हो। ठीक है, अपने लिए टाइम निकालना, अपने आप को प्रायोरिटी पर रखना, बाकी सारे चीज़ों से हट के अपना ध्यान हटाना, अपने तरफ अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना, वो आपके लिए होगा। और हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोगों को ये डिसीज़न, ये चेंज करना कि अपने आप को प्रायोरिटाइज कर सको, अपने आप को प्यार कर सको, ये इट्सेल्फ इज़ अ वेरी वेरी बिग डिसीज़न, जिसमें चाहिए बहुत सारा करेज, जिसमें चाहिए बहुत सारी यू नो हिम्मत इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। वो चीज़ यहाँ पे आप करके दिखा पा रहे हो यहाँ पे। और वी विल सी कि इसके रिगार्डिंग जो है डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग कि आपको हमेशा से इस चीज़ का डर है कि क्या होगा अगर अपने आप को प्रायोरिटी में रखते हो, क्या होगा बाकी सारी चीज़ें नीचे। तो ये एक डिसीज़न लेना खुद के लिए, टू सेल्फ प्रायोरिटाइज, यस, टू सेल्फ लव, ये बहुत ही बिग डिसीजन है जो कि आप लेने वाले हो। और बहुत सारे लोग हो सकता है ऑफेंड हो सकते हैं इस चीज़ से, बट डेफिनेटली ये मूव, दिस मूव इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए मूव और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये लेते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड मुझे यहाँ पे जो थर्ड लास्ट कार्ड है वो आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए ये जो सेल्फ लव की एनर्जी का टाइम मैं देख लेती हूँ पहले आप लोगों के लिए। ऑलराइट, यू विल सी विद इन अ वीक या 18 डेज में आप देखोगे यू आर बिकमिंग समवन जो अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहा है, प्यार कर रहा है, अपने लिए टाइम निकाल रहा है, अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ये भी एक साइड आपका आते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ आपकी फेमिनिन साइड में आप एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव, इमोशनल। बहुत सारे आप में से ऐसे भी लोग हैं जो कि लव, रिलेशनशिप, प्रपोजल की वजह से अपने आप को और भी ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो, टू लुक ब्यूटीफुल, टू लुक हेल्दी, टू हैव ग्लोअर स्किन, शाइनी स्किन, तो ग्लास स्किन, इट कैन बी लाइक दैट। नाउ यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी अगेन आप लोगों के लिए बता रही है कि यहाँ पे डेफिनेटली आपके लाइफ में करियर वाइज एक्सपेंशन हो रहा है। तो फाइनली देयर इज़ अ कार्ड। ये तो ये ब्लेसिंग्स है, डेफिनेटली होगी, बट मैंने कहा जो डोर वाला एग्जांपल दिया आप लोगों को, तो ये इनडायरेक्ट है कि पहले एक जगह डेवलपमेंट हो रहा है एंड देन बाकी सारे डोर्स या जो है कि चीज़ें अनलॉक हो रही हैं। तो ये कार्ड है डायरेक्ट ब्लेसिंग्स का आप लोगों के लिए, विच इज़ टॉकिंग अबाउट आपकी स्किल्स, आपके टैलेंट की वजह से, आपके करियर, आपके
फाइनेंसेस में चेंजेस हो रहा है, बदलाव हो रहा है। सी दिस इज द कार्ड क्रिएटिविटी, और ओ माय गॉड, ये क्रिएटिविटी का कार्ड होता है, 3 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ भी क्रिएटिविटी है। सो दिस इज डेफिनेटली द कार्ड की बता रहा, और मैंने कहा ना कि ये कार्ड आपके लिए वाइब दे रहा था कि करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, और ये कार्ड एग्जैक्टली जो है 3 ऑफ पेंटिकल आपके करियर, टीम वर्क, प्लान, गोल, बिजनेस एक्सपेंशन की बात करता है। तो मैंने कहा कि ये डायरेक्ट कार्ड आया आप लोगों के लिए, और ये इनडायरेक्ट है, ये होगा फिर बाद में होगा, और ये डायरेक्टली बात कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई कोलैबोरेशन आ सकता है, कोई टीम वर्क है, कोई प्लान है, कोई प्रोजेक्ट है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इसकी वजह से आपकी इन फ्यूचर यू विल सी कि आप बिगर गोल्स को अचीव कर रहे हो। सो 3 वीक्स टू 3 मंथ में ये जो लास्ट क्रिएटिविटी की जो एनर्जी है आपके लिए निकल के आई है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो टीम वर्क है, ये कोलैबोरेशन है, ये गोल है, आपके लिए काम कर रहा है, आपके लाइफ में फाउंडेशन या आपको एम्प्रोर की एनर्जी में ले जाने के लिए मदद कर रहा है कि इन टर्म्स इस चीज़ को करने के बाद स्पेसिफिकली आप आगे बड़े बिगर गोल्स को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, बड़े कोलैबोरेशन में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी यूनिवर्स का क्या मैसेज रहेगा लिब्रा के लिए। व्हाट विल बी द मैसेज फॉर तुला राशि वालों के लिए डिवाइन। वेट, सो प्लीज़ वेट, और हैंगमैन की भी एनर्जी वेटिंग की ही बात करती है। सो यू हैव टू जस्ट वेट। पीसफुल रिजोल्यूशन, किसी चीज़ का पीसफुल रिजोल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। डू नॉट स्टॉप, लुक फॉर अ साइन। यस, आप किस चीज़ को भी लेके सोच रहे हो तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके फेवर में चीज़ें रिजल्ट होंगी, बट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, रिमेन पॉजिटिव, एंड यस वो चीज़ होगी। एंड यस यहाँ पे ये नो का कार्ड क्यों आया डिवाइन, प्लीज़ कंफर्म नो का कार्ड क्यों आया। ओके यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, रिकवरी और इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है यहाँ पे। ये जो नो का कार्ड बेसिकली बता रहा है कि जो आप चीज़ को लेकर डेस्परेट हो रहे हो ना, वो अभी नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि उस चीज़ का अगर आप वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो चीज़ होगी। अभी जो है कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो चीज़ एग्जैक्ट 1 दिन में हो जाए या 2 दिन में हो जाए। इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली कंफर्मेशन है, अगेन यहाँ पे नियर फ्यूचर में वो चीज़ होगी, अभी नहीं होगी। इट्स अप टू यू, कोई डिसीजन मेकिंग है जो आपको लेना है, एंड इफ आफ्टर दिस अगेन कंफर्मेशन अगेन यस। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या डिसीजन मेकिंग करते हो, आप क्या लेते हो, कैसा डिसीजन लेते हो, क्या चेंजेस लेते हो। तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे आपकी लाइफ में सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे वन थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन प्रैक्टिस फॉरगिवनेस जो है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने लाइफ में। लोगों को फॉरगिव करना या लोगों से फॉरगिवनेस मांगना, दोनों ही एनर्जीज, दोनों में ही चिक एंड बैलेंस होना चाहिए आप लोगों को, सो दैट आप अपने आप को हील कर पाओ। सो दिस इज वॉज योर रीडिंग लिब्रा, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, और ये आपकी ही एनर्जी है। सो यह थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर जो है कि मेल पे आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।